जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव हुआ करता था। और उसी गांव में एक करण नाम का ईमानदार लकड़हारा रहता था। करण रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटा करता था और काटी हुई लकड़ियों को गांव में लाकर बेचा करता था। और उसी कमाई से करण और उसकी पत्नी अपना गुजारा किया करते थे। एक दिन रोजाना की तरह करण जंगल में नदी के किनारे लकड़ियां काट रहा था और गलती से उसकी कुल्हाड़ी पानी के अंदर गिर गई। करण बहुत उदास हो गया था क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही कुल्हाड़ी थी। और फिर अचानक से पानी के अंदर से एक प्यारी सी परी निकली। करण ये देखकर हैरान हो गया। क्या ये चांदी की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? नहीं, ये मेरी नहीं है। तो क्या ये सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? नहीं, ये भी मेरी नहीं है। तो क्या ये हीरे की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? नहीं, ये भी मेरी नहीं है। मेरी बस एक आम सी लकड़ी की कुल्हाड़ी है। तो शायद ये तुम्हारी कुल्हाड़ी होगी। हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। मैं तो बस देख रही थी कि तुम लालची हो या नहीं, लेकिन तुम तो एक बहुत ही ईमानदार लकड़हारे हो। इसीलिए मैं तुम्हें तोहफे में 4 कुल्हाड़ियाँ देना चाहती हूँ। एक तुम्हारी, एक चांदी की, एक सोने की और एक हीरे की। लकड़हारा ये सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने वो सारी कुल्हाड़ियां ले ली और तेजी से अपने घर जाने लगा। लकड़हारे ने घर पहुंचकर सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हो गई और दोनों बहुत ज्यादा अमीर हो गए और हमेशा खुशी-खुशी रहने लगे। लेकिन पप्पू ने उनकी सारी बातें सुन ली। पप्पू एक अमीर व्यापारी था। अब तो मैं भी उस नदी के पास जाऊंगा और अपना सारा खजाना 3 गुना कर लूंगा। क्या ये सारा खजाना तुम्हारा है? बहुत सारा सोना देखकर पप्पू के मन में लालच आ गया। हाँ, ये सारा खजाना मेरा ही है। नहीं, तुम लालची और झूठे हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, रुक जाओ। पप्पू रोने लगा। उसका सारा खजाना परी वापस पानी में लेकर चली गई थी। अब उसके पास और कुछ नहीं बचा। ईमानदार, सच्चे और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है और झूठे, लालची और बेईमान लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है।